Hello class 4. Take out your rootstock book beta and today we are going to read chapter number 4 reproduction in animals. तो सबसे पहले समझिए रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लिविंग थिंग जो है वो अपने ही जैसे को जन्म देती हैं, अपने ही जैसे स्पीसीज को, अपने ही जैसे प्रजाति को वो जन्म देती हैं, अपने ही जैसे लोगों को जन्म देती हैं. दिस इज द वाइटल प्रोसेस. ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है क्योंकि इससे जो है उनकी प्रजाति ठीक आगे बढ़ती रहती है, उनकी प्रजाति आगे बढ़ती है. ये जन्म देंगी बच्चे को, फिर बच्चे और बड़े होंगे, वो जन्म देंगे, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा. अब वही बता रहा है कि जैसे कैट है तो कैट जन्म देगी किटेन को, ठीक, फिर आगे ये बड़ी होगी, फिर ये जन्म देगी, इस तरीके से वो आगे बढ़ते जाएंगे. अगर कैट जो है वो रिप्रोडक्शन ना करे, रिप्रोड्यूस ना करे, ठीक है, रिप्रोड्यूस न करें तो क्या होगा बता रहा है. एक समय के बाद कैट बूढ़ी हो जाएगी और उसके बाद मर जाएगी, यानी कि पूरी धरती पे से कैट का नामो निशान मिट जाएगा, वो रहेगी नहीं, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अगर रिप्रोडक्शन न करे तो. ठीक, इसीलिए रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है, रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है ताकि इनकी जो प्रजाति है, इनकी जो स्पीसीज है वो आगे बढ़ते रहें. ठीक, अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखिए एनिमल्स में. तो बता रहे हैं यहाँ के 2 वेज हैं एनिमल में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरीके से है. क्या क्या है? सम ले एग्स, कुछ जो है अंडे देते हैं, ठीक, जैसे कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश, फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल, स्नेक एंड टर्टल, ये सब अंडे देते हैं. इसमें अंडे से बच्चे पैदा होते हैं, अंडे से बच्चे निकलते हैं. While some give birth to young ones, कुछ जो है सीधे बेबी को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं. ठीक, अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे काउज, बफेलोज, डॉग्स, कैट, बैट्स, वेल्स एंड ह्यूमंस. ठीक, ये सब सीधे यंग वंस अपने जैसे बच्चों को ही जन्म देते हैं. अब आइए एग लेइंग्स एनिमल्स के बारे में, जो अंडे देते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. बर्ड्स, सबसे पहले बर्ड्स आते हैं. बर्ड्स ले एग इन द नेस्ट. जानते हैं आप, बर्ड जो है वो घोंसले में अंडे देती हैं. एग ऑफ द बर्ड हैज अ हार्ड आउटर शेल. अब अंडे को देखेंगे तो अंडे का जो बाहरी हिस्सा होता है वो थोड़ा कड़ा होता है, सख्त होता है. इट प्रोटेक्ट्स द एग एंड प्रोवाइड्स कैल्शियम टू ग्रोइंग बेबी बर्ड कॉल्ड एम्ब्रियो. अब क्या करता है, वो जो बाहर का खोल है अंडे का वो अंदर के बच्चे को बचाए रखता है और उसको बढ़ने में मदद करता है, उसको कैल्शियम देता है. ठीक है, और जो अंदर होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो. ठीक, एक्स्ट्रा बज में आइए. एग्स लेइंग एनिमल आर कॉल्ड ओविपेरस एंड एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस कॉल्ड मैमल्स. अच्छा, जो बता रहा है कि एग लेइंग एनिमल जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले जानवरों को, अंडे देने वाले एनिमल्स को हम कहते हैं ओविपेरस. ओविपेरस याद रखना, अंडे जो देते हैं जानवर उनको हम ओविपेरस कहते हैं और जो यंग वंस जो बच्चे देते हैं उनको हम मैमल्स कहते हैं. ठीक, मैमल्स कहते हैं. अब आइए आगे देखते हैं. आगे बता रहे हैं इनसाइड द शेल के अंदर बता रहा है देयर इज अ व्हाइट कलर लेयर ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एल्ब्यूमिन. ठीक है, व्हाइट कलर का प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन. इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम शॉक्स एंड जर्क. मतलब जो झटका लगता है, जो शॉक लगता है, हिल जाता है, तो उससे वो बचाता है एम्ब्रियो को. ठीक, एंड प्रोवाइड्स इट्स वाटर, और एम्ब्रियो को वाटर भी देता है. जैसे फिगर में देख रहे हो, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, यॉल्क है येलो कलर का, एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन वही व्हाइट कलर का जो प्रोटीन है, एग शेल यानी अंडे का ये खोल बाहरी वाला जो कड़ा है, ठीक, हार्ड होता है. अब देखिए क्या है, इनसाइड एल्ब्यूमिन देयर इज अ राउंड येलो पार्ट नोन एज यॉल्क. एल्ब्यूमिन के, ठीक है, बता रहा है देयर इज अ राउंड येलो पार्ट, येलो कलर का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, यॉल्क बोलते हैं. यॉल्क कंटेन्स अ ब्राइट व्हाइट स्पॉट दैट डेवलप्स इन टू द बेबी बर्ड. व्हाइट, ठीक है, बता रहा है कि इसमें ब्राइट व्हाइट स्पॉट होता है सफ़ेद कलर का और इसी में से बेबी बर्ड जो है डेवलप होता है. यॉल्क इज द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के लिए यॉल्क जो है येलो कलर वाला पार्ट वो मेन सोर्स है किसका, फूड का, इसके यानी न्यूट्रिशन का इसके मेन सोर्स है.
अब देखिए, द मेल और फीमेल बर्ड सिट ऑन द एग फॉर अ फ्यू वीक्स। बता रहा है कि जो मेल या फीमेल है वो अंडों पे कुछ हफ्तों के लिए बैठती हैं, उनको गर्म करती हैं, उनको गर्मी देती हैं अपने बॉडी की। दिस इज नोन एज इंक्यूबेशन। इस प्रोसेस को इंक्यूबेशन बोलते हैं। ठीक है, अंडा दिया, ठीक, अंडा दिया, फिर उसके बाद उसको, ठीक है, गर्मी दे रही हैं, उनको पाल पोस रही हैं। ठीक, जो अंडे को गर्मी दे रही हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंक्यूबेशन। व्हेन द बेबी बर्ड यानी चिक, बेबी बर्ड यानी चिक इज फुल्ली डेवलप, जो वो अंडे के अंदर पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है, बन जाती है, इट ब्रेक्स द शेल एंड कम्स आउट। वो बाहरी खोल को तोड़ देती है और बाहर आ जाती है। ठीक, दिस इज कॉल्ड हैचिंग। इसको कहते हैं हैचिंग। ठीक, यानी पूरी तरीके से मुर्गी का जो बच्चा है वो अंडे के अंदर डेवलप हो गया है, बन गया है, और एक समय के बाद वो जो मुर्गी का बच्चा है वो अंडे को तोड़ के बाहर आ जाता है। ठीक, अब आइए फिश, मछली, ये भी भाई अंडे देती हैं, आपको पता है। फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन वाटर एट वन टाइम। एक बार में हजारों अंडे देती हैं, कॉल्ड एज स्पॉन्स। ठीक है, इनको स्पॉन्स कहते हैं। देख रहे हो ना, फिश जो हजारों अंडे दे देती है, इनको हम स्पॉन्स कहते हैं। दीज एग्स डू नॉट हैव शेल्स। अब ये जो अंडे होते हैं, मछली के अंडे होते हैं, इनके चारों तरफ जो शेल नहीं होता। जैसे मुर्गी के अंडे के देखोगे चारों तरफ कड़ा सा रहता है ना, व्हाइट कलर का शेल, लेकिन मछलियों के अंडों में ऐसा नहीं होता है। दे लुक लाइक ट्रांसपेरेंट जेली। वो ट्रांसपेरेंट जेली की तरह दिखते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्स ऑफ फिश आर ईटन बाय बिग फिश। बड़ी बड़ी मछलियों के द्वारा छोटी मछलियों के अंडों को खा लिया जाता है, फूड के तौर पे खा लिया जाता है। एग्स दैट लेफ्ट गिव बर्थ टू बेबी फिश। जो बचे हुए अंडे रहते हैं उसमें से फिर मछलियाँ जो है, मछली के बच्चे होते हैं। तो कहने का मतलब ढेर सारे अंडे दे देती हैं, तो इसमें से कुछ अंडे जो है बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। जो अंडे बचे जाते हैं उनमें से बच्चे पैदा होते हैं। अब फ्रॉग्स के बारे में आइए, मेंढक के बारे में। अ फीमेल फ्रॉग लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। ये हंड्रेड्स ऑफ एग यानी 100-100 अंडे देती हैं एक बार में, तालाब में, ठीक है, झील में या तालाब में जो है देती हैं। These eggs are surrounded by a jelly like substance that protects them. ये अंडे जो हैं वो जेली लाइक सब्सटेंस यानी जेली की तरह कोई सब्सटेंस होता है, उससे वो घिरे होते हैं। ठीक है, ताकि ये अंडे बचे रहें। Tadpole hatches from the egg and live in the water. Tadpole जो है अंडों से फिर निकलता है। देखो, tadpole hatches, यहाँ बता रहे हैं कि अंडे को रखवाली करता है, उसकी देखभाल करता है, पानी के अंदर जो रहता है। Tadpoles do not resemble its parents. At birth, they have tail that helps them to swim. कह रहे tadpole do not resemble its parents. Tadpole जो वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते। ठीक है, at birth, जब उनका बर्थ होता है, जन्म होता है, they have tails that help them to swim. इनके पास क्या होती है? पूंछ होती है, यानी अंडे से tadpole में बदलता है। तो टैडपोल को देखोगे तो वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी तरह नहीं दिखेंगे, उनके पास पूंछ होती है तैरने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इन 5 weeks द टैडपोल लूजेस इट्स टेल एंड ग्रोज इट्स ऑर्गन। कह रहे हैं कि 5 weeks 5 हफ्तों में जो मेंढक, जो टैडपोल है वो अपनी पूंछ को खो देता है। ठीक, और बाकी पार्ट्स जो है वो डेवलप करता है, उसके ऑर्गन्स बढ़ते हैं, डेवलप करते हैं। इट टेक्स अबाउट 11 weeks फॉर अ टैडपोल टू चेंज इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। और 11 weeks, ठीक है, 11 weeks 11 हफ्ता उसको लगता है टैडपोल को एडल्ट फ्रॉग बनने में। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। जो एग से टैडपोल, टैडपोल से फिर एडल्ट फ्रॉग बनता है, तो उस पूरे प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आप फिगर में देखिए, फिगर में हम लोग आते हैं, फिगर देखते हैं। तो पहले एग है, एग से टैडपोल बना, टैडपोल से यंग फ्रॉग बना। ठीक है, धीरे धीरे पूंछ जो है जाती रहती है और यंग फ्रॉग बनेगा। फिर इसके बाद ये जो है एक एडल्ट फ्रॉग में बन जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक, यही है। अब हम लोग नेक्स्ट
टॉपिक पे चलते हैं अपने इंसेक्ट्स, कीड़ों के बारे में। इंसेक्ट्स टू ले एग्स, कीड़े जो है वो भी अंडे देते हैं, ठीक। दे ऑल्सो फॉलो मेटामॉर्फोसिस, वेरियस स्टेजेस टू बी फॉलोड टू ट्रांसफॉर्म एन एग इनटू एन एडल्ट इंसेक्ट। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे कि अंडे जो है एक एडल्ट इंसेक्ट्स में बन जाते हैं। तो इसमें भी मेटामॉर्फोसिस होता है, जैसे कि मेंढक में होता है। ये देखो फिगर देखो, बटरफ्लाई का देखो, अरे हाउस फ्लाई का देखो। तो हाउस फ्लाई में देखो पहले अंडे दे रही है, ढेर सारे अंडे एक बार में दे देती हैं, फिर अंडे जो है लार्वा में बदलते हैं, ठीक। लार्वा से फिर वो कोकून बनता है, फिर उसके बाद हाउस फ्लाई बनता है, एडल्ट हाउस फ्लाई बन जाता है। तो देखिए बता रहा है यहाँ पे, इट लेज हंड्रेड्स ऑफ एग, ठीक है, 100 अंडे देती हैं। ईच एग्स हैचेस एंड प्रोड्यूसेस अ लार्वा, फिर अंडे जो हैं वो धीरे धीरे लार्वा में बदलते हैं, जिसे मैगॉट कहते हैं। फिर मैगॉट जो है वो कीड़े की तरह दिखता है, देखो जैसे देख रहे हो ना, लार्वा कीड़े की तरह दिखता है। डज नॉट हैव लेग्स एंड विंग्स, ना पैर होते ना पंख होते हैं उसके। आफ्टर सम टाइम लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू प्यूपा कवर्ड इन ए शेल कोकून, फिर जो है लार्वा प्यूपा में बदल जाता है, ठीक, कोकून में कवर्ड हो जाता है उससे। द कोकून ब्रेक्स अप एंड यंग हाउस फ्लाई कम्स आउट, फिर कोकून जो है वो टूटता है और टूट के उसमें से हाउस फ्लाई निकलती है, एडल्ट हाउस फ्लाई निकलती है। ऐसे ही सेम तुम बटरफ्लाई के में भी देखोगे, बटरफ्लाई में भी यही है। सबसे पहले एग है, ठीक है, एग से फिर लार्वा है। अब लार्वा जो है, लार्वा से क्या बनेगा, प्यूपा, ठीक है, कोकून में अपने को ढक लेगा। फिर उसके बाद उसमें से बटरफ्लाई निकलेगी, जैसे कि हाउस फ्लाई था वैसे सेम देखो, एग है, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से फिर बटरफ्लाई कमिंग आउट ऑफ प्यूपा, प्यूपा से बटरफ्लाई बाहर निकल रही है और एक एडल्ट बटरफ्लाई में बन जा रही है, ठीक। देखो यहाँ पे देखो लिखा है, इट लेज एग्स ऑन द लीफ ऑफ प्लांट, ठीक है। एग्स, ईच एग्स हैचेस इनटू लार्वा, कैटरपिलर में बदल जाता है, जो लार्वा है वो कैटरपिलर में बदल जाता है। फिर कैटरपिलर जो है वो पत्तियों को खाता है और अपनी साइज को बढ़ाता है। फिर एक समय आता है जब वो पत्ती खाना बंद कर देता है और अपने आप को कोकून जो है उसमें ढक लेता है, जिसको प्यूपा बोलते हैं हम लोग। और कुछ समय बाद जो है उस कोकून में से, प्यूपा में से एक यंग बटरफ्लाई जो है बाहर निकलती है, एडल्ट बटरफ्लाई बाहर निकलती है। अब देखिए आगे रेप्टाइल्स के बारे में जाते हैं। रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जो जानवर हैं। तो बता रहे हैं कि टर्टल, स्नेक एंड क्रोकोडाइल ऑल्सो ले एग। टर्टल, स्नेक, क्रोकोडाइल ये सभी जो है अंडे देते हैं। दीज आर रेप्टाइल्स, इनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। सम रेप्टाइल्स लाइक स्नेक ले एग्स ऑन द ग्राउंड, कह रहा है कि कुछ रेप्टाइल्स जो हैं जैसे कि स्नेक जो हैं वो जमीन पर अंडे दे देते हैं। सम लाइक टर्टल एंड क्रोकोडाइल ले एग्स इन शैलो पिट, मतलब जैसे कि टर्टल और क्रोकोडाइल जो हैं ये गड्ढे करते हैं और गड्ढों के अंदर अंडे देते हैं, नदी के किनारे, ठीक है, नदी तालाब जिसके किनारे ये लोग गड्ढे खनते हैं और उसके अंदर अंडे देते हैं। लेकिन स्नेक जो है वो सीधे जमीन पे अंडा दे देता है, अंडा दे देता है, अंडा दे देती है। अब देखिए आगे, यूजुअली दे कवर द पिट विथ सैंड, कह रहे हैं कि जो क्रोकोडाइल और टर्टल है वो अंडे देने के बाद गड्ढे में उसको ढक देते हैं। Many of these eggs do not get suitable condition to hatch and some of them are eaten by other animals। कह रहा है कि कुछ अंडे जो हैं वो दूसरे जानवरों के द्वारा खा लिए जाते हैं, कुछ अंडों को पर्याप्त गर्मी नहीं मिल पाती है, वो अच्छे से बढ़ नहीं पाते हैं, ठीक। जो बचे रहते हैं उनमें से ही बच्चे निकलते हैं। देख रहे हो फिगर, स्नेक कमिंग आउट ऑफ एग, अंडों से स्नेक निकल रहे हैं, स्नेक के अंडों में से, और क्रोकोडाइल के में से क्रोकोडाइल निकल रहा है, ठीक। अब हम लोग आगे आते हैं, एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, ऐसे एनिमल जो बच्चों को जन्म देते हैं। तो बता रहा है काउ, डॉग, कैट, मंकी, लॉयन, टाइगर, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर सम एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ये कुछ एनिमल्स है जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ, जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम मैमल्स कहते हैं। आप जाने अभी पीछे मैंने बताया था, मैमल्स कहते हैं। अंडों को, अंडे देने वाले जानवरों को ओविपेरस कहते हैं और जो बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं उनको मैमल्स कहते हैं। दीज यंग वंस ग्रो इनसाइड द फीमेल बॉडी ऑफ फॉर मैनी वीक्स। कह रहा है कि ये जो यंग वंस है, जो बच्चे हैं,
वो फीमेल बॉडी के अंदर रहते हैं और धीरे धीरे उसी के अंदर बढ़ते हैं, डेवलप करते हैं। ऑन बर्थ दे आर वीक एंड हेल्पलेस, जन्म के समय वो बहुत कमजोर होते हैं, ठीक। द मदर केयर फॉर देम, फीड्स देम विथ मिल्क एंड प्रोटेक्ट देम टिल दे आर एबल टू लुक आफ्टर देमसेल्फ। जो माँ रहती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो अपने बच्चे को पालती हैं, पोसती हैं, दूध पिलाती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं तब तक जब तक कि वो अपने से कुछ करने लायक ना हो जाए, ठीक है। जब तक वो अपने से चल फिर ना सके, कुछ ना कर मतलब कुछ कर सके, तब तक उसको प्रोटेक्ट करती हैं। अब आगे देखिए, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स। व्हेल और डॉल्फिन जो है, जो फिश हैं, ये भी मैमल्स हैं विच लिव इन वाटर, जो कि पानी के अंदर रहती हैं। बैट इज मैमल विच कैन फ्लाई विथ इट्स विंग। बैट जो है वो भी मैमल है, यानी वो भी बच्चे को जन्म देता है जो कि उड़ सकता है अपनी पंखों के साथ। तो बेटा ये आपका चैप्टर 4 जो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स खत्म होता है। अब क्वेश्चन आंसर जो है, इसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज और बाकी चीज़ें जो हैं वो आप लर्न करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है।